और इसी बीच बड़ी खबर, कोरोना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। 22 से 29 मार्च तक इंटरनेशनल उड़ानों पर रोक रहेगी। 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग घर पर रहें, 10 साल से छोटे बच्चे घर पर रहें, निजी क्षेत्र के कर्मचारी घर से काम करें। ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि ज्यादातर मामले ऐसे सामने आए हैं कोरोना के कि जो बाहर के मुल्कों से लोग या तो घूम कर आए या किसी वजह से भारत में आए, किसी काम से गए थे और वो भारत में आए, उसके बाद ये ज्यादा फैला है और फिर जिन जिन लोगों के संपर्क में आए। अनूप हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या महत्वपूर्ण फैसले और लिए गए सरकार की तरफ से? देखिए, आपको बता दूं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे खुद राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं और उससे ठीक पहले कोरोना वायरस को लेकर जितने एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जा रहे हैं लगातार। हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जिस तरीके से जो सरकारी एम्प्लॉय हैं बी और सी, उनमें से 50% को घर से काम करने के बाद 10 साल से छोटे बच्चों को घर से बाहर जाने के लिए कहीं ना हिदायत दी गई है कि बाहर ना जाए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कोरोना वायरस का जिस तरह से लगातार असर बढ़ रहा है, सरकार एहतियात के तौर पर लगातार कदम बढ़ा रही है कि इसका दायरा देश में ज्यादा ना बढ़े। पहले भी सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए थे और भी लगातार कदम सरकार उठाते जा रही है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण खबर और 8 बजे का और इंतजार करना होगा। कोरोना को लेकर जो है महत्वपूर्ण स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। और अजय हमारे साथ हैं। अजय, हमें कहें कि देर आए दुरुस्त आए, कैसे ऐसे माने, क्योंकि बहुत जरूरी हो गया था। नहीं, देर नहीं हम आए हैं, बहुत ही टाइमली हम आते रहे हिंदुस्तान में। और ये समझना पड़ेगा जीनत कि दुनिया में जहां भी कहीं भी कोरोना आया है, जिस रफ्तार से कंट्रोल किया गया है उससे कम से कम हमने कई गुना ज्यादा रफ्तार से हिंदुस्तान में कंट्रोल किया है। तो ये अच्छी बात रही है कि कोरोना पे जो शुरू से ही, जैसे ही कोरोना डिटेक्ट हुआ इंडिया में, उसके बाद से सरकार ने बहुत ही कड़े कदम उठाए और बड़े कदम उठाए। और इन दोनों का फायदा ये हुआ है कि उतनी रफ्तार में भारत में नहीं बढ़ा जैसे कि चीन में बढ़ा, जैसे इटली में बढ़ा, जैसे ईरान में बढ़ा, जैसे पश्चिमी देशों में बढ़ा है। लेकिन अब ये जो स्टेज है, आज 19 के बाद से दरअसल स्टेज बदल रहा है। जो तादाद जहां तक पहुंची है अब, उसके बाद से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की आशंका रहती है, बहुत तेजी से रफ्तार बढ़ने की आशंका रहती है 150 पार करने के बाद, जो बाकी देशों का इतिहास रहा है। उसको कर्ब करने के लिए वैसा नहीं हो, ये और बड़े कदम उठाए जा रहे हैं कि टोटल डिस्टेंसिंग, क्योंकि जितने भी भारत में मरीज मिले हैं वो बाहर से मिले हैं, तो हम बाहर से प्लेन लैंड नहीं करेंगे। अनूप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, और क्या जानकारियां आ रही हैं? फॉर ऑल हेल्थ, बता दूं कि इस पूरे मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमान संभाले हुए हैं। लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय इस पर लगातार उच्च स्तरीय बैठक कर रहा है। आज भी दोपहर में हमने देखा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी बैठक हुई थी। तो कह सकते हैं कि एहतियात के तौर पर जो अजय भी अभी कह रहे थे, उसी चीज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि लगातार प्रधानमंत्री के स्तर पर इस जो बीमारी, जो महामारी लगातार पैर पसारने की कोशिश में है, उसको किस तरीके से रोका जाए, इसको लेकर कितना अवेयर किया जाए लोगों को, और एहतियात के तौर पर सरकारी स्तर पर क्या कदम उठाए जाए, सारी कोशिशें जो है वो भारत सरकार लगातार कर रही है। देखिए, आज 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संबोधित करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को बताएंगे कि किस तरह से सरकार इस महामारी से बचने के लिए तैयार है, और लोगों को भी जागरूक करेंगे कि लोग पैनिक ना हो और ज्यादा प्रिकॉशन रखें इस बीमारी को रोकने के लिए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही अजय। और आज ही भी शाम को खबर आई कि पंजाब में जो है एक 72 साल के बुजुर्ग की मौत होती है, तो 4 मौत हो गए, और इसलिए भी बहुत जरूरी था ये स्टेप्स। जी बिल्कुल, ये इसलिए भी जरूरी है कि इसकी तादाद को कम किया जा सके। हालांकि देखिए, एक संतोष की बात यह है, हम दर्शकों से यह भी बार बार बताना चाहेंगे कि भारत में दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले मृत्यु दर बहुत कम है अभी तक, और बढ़ने फैलाव जो है बीमारी का वो बहुत कम है। हर देश के मुकाबले सबसे ज्यादा कम हिंदुस्तान में है, क्योंकि वाकई बड़े कदम लिए गए हैं। और ये भी जो दरअसल कदम है, चाहे फ्लाइट की हुई कैंसिल करने की बात नहीं हो, जो आने वाले फ्लाइट्स हैं उनको लैंड हम नहीं करने दे रहे हैं, 1 सप्ताह के लिए बंद किया जा रहा है 22 से। उसके अलावा कई और कदम उठाए गए हैं। प्राइवेट सेक्टर्स को भी इसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर, इमरजेंसी और इसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर ये जो भी गाइडलाइन जारी किए गए, बाकियों को कहा गया कि घर से ही काम कीजिए। दरअसल एक ही तरीका है बचाव का, और विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आइए सुनते हैं। Air India would be mounting one 787 Dreamliner for Rome to evacuate our students, other travelers, or any Indians stranded there. This Dreamliner has a capacity of 236 seats
and we are in close touch with our mission there to work out on the remaining modalities so that we can bring back our stranded Indians to our country. This flight would take off on 21st and would return on 22nd morning. Thank you. Now we can take the questions. 154. I just want to know, sir, I think involved for testing. Conditions to change those conditions to scale it up. What is the government waiting for? What will make it necessary? How big or wide or deep does it have to get for those conditions to be changed? See, yesterday also, already I think details were given and continuously we are briefing. There is a particular set definition how and when sample has to be taken. It is important to understand that we should not just take sample because, we feel comfortable. The incubation period of the virus could be from 2 to 14 days. So if I just get tested today and tomorrow I am in touch with such other people or I am asymptomatic today, I can still be tested positive tomorrow. So that is why test. दरअसल विदेश विभाग की तरफ से जो अभी की जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देशों से कुछ लोगों को इवैक्यूएट कराकर यानी वहां से वापस लाने की कवायद की जा रही है, इसके बारे में बताया जा रहा है। और ये भी अभी जो सवाल पूछा गया, जो बता रहे थे एक विदेश विभाग के अधिकारी कि कब जांच करानी चाहिए, तो ये भी समझने की बात है वाकई कि आपको जरा सी कोई तकलीफ हो तो जांच के लिए नहीं चले जाना चाहिए। उसके लिए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं कि अगर आप विदेशी के संपर्क में आए हो या विदेश से लौटे हो या आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तभी इन्हीं कंडीशंस में आपको जरूरत है कोरोना के जांच की। ये एक अच्छी बात है जीनत कि हिंदुस्तान में जितने भी अभी तक कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं यानी कोरोना से बीमार हुए हैं, वो या तो विदेश से लौटे हैं या विदेशी के बहुत ही घनिष्ठ संपर्क में गए हैं। दो ही तरह के लोग हैं और इसी का कट डाउन है। और 22 से ये सभी उड़ानों पर नहीं है पाबंदी, जो लैंडिंग करने वाले एयरक्राफ्ट हैं विदेश से आने वाले, उनको रोक दिया गया है कि आप लैंड हिंदुस्तान में नहीं कर पाएंगे। हम कोई चांस नहीं लेना चाहते कि अब बाहर से और ये बीमारी आए, क्योंकि अब तक बता रहा है हमारा रिकॉर्ड कि केवल बाहर से ही ये बीमारी आई है। बिल्कुल, और इसी वजह से ये बहुत ही जरूरी कदम उठाया गया है। तो कोरोना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, एक बार फिर से आपको जानकारी देती हूं कि देश में कोरोना से 4 मौतें हो चुकी हैं और उस लिहाज से भी बहुत तत्परता बरती जा रही है। हर कदम फूंक फूंक के रखा जा रहा है। 22 से 29 मार्च तक इंटरनेशनल उड़ानों पर रोक। 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग घर पर रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। और 10 साल से छोटे बच्चे घर पर रहें। और एक और बहुत बड़ी बात जो बार बार कही जा रही है, प्रधानमंत्री ने कई बार ट्वीट के जरिए कही अजय, और 8 बजे का इंतजार भी हो रहा है कि आप पैनिक क्रिएट मत कीजिए, हमें जागरूक होकर स्ट्रांगली लड़ना है। और अभी क्योंकि जब तक हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं, जागरूक होकर लड़ना ही जरूरी है। बचाओ। और ये क्यों है, देखिए अब इसको साफ करना चाहिए हमें और हम सबको समझना चाहिए कि पैनिक क्यों नहीं करें हम। और आप कहेंगे कि भैया पैनिक कैसे नहीं करें, सब कुछ बंद हो रहा है, सारे एयरक्राफ्ट बंद हो रहे हैं, लोगों को आना जाना बंद कर दिया, आप कह रहे हैं घर में रहो, ऑफिस नहीं जाओ, तो पैनिक कैसे नहीं? जी नहीं, पैनिक इसलिए नहीं हो क्योंकि इस बीमारी से को खत्म करने के लिए दवाई। और ये आप जीनत पीएम से क्या सवाल करना चाहते हैं, सीधे सवाल भी कर सकते हैं हमसे लोग। बिल्कुल, 5:57 पर आप जुड़िएगा अपने चैनल के साथ और आप बताइएगा कि प्रधानमंत्री से आप क्या सवाल करना चाहते हैं, वो आप हमें जरूर बताइएगा। तो ये एक इनिशिएटिव न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ले रहा है कि लोगों के जहन में क्या, एक बार वो भी जानना जरूरी हो जाता है, लोग क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं। तो 6 बजे आप सीधे फोन करके कह सकते हैं हमें और हम पहुंचा देंगे पीएम तक बात कि लोग आपसे ये सुनना चाहते हैं जो भी आपको लग रहा हो। तो जो हम बात कर रहे थे दरअसल कि ये बीमारी को हम कैसे रोक सकते हैं। कोई दवाई नहीं है कि आपने ये दवाई खा ली और ये कोरोना वायरस मर गया और आप ठीक हो गए, नहीं है दवा। फिर क्या रास्ता है? तो आप बीमारी को आने नहीं दें अपने भीतर। कैसे नहीं आने देंगे उस वायरस को? तो वो सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी, यानी व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में दूरी। ये बीमारी फैल ही रही है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। अगर हम उस डिस्टेंस को बढ़ा दें कि एक से दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी को बढ़ाते चले जाएं, तो बीमारी नहीं फैलेगी। और यही किया जा रहा है। इसीलिए ये तमाम तरह की पाबंदियां जो कही जा रही है कि आप घर के भीतर रहें, किसी को अगर हो जाता है तो उसको अकेले में रहने के लिए कहा जाता है ताकि उससे किसी दूसरे में न जाए। बाहर से हम इसलिए नहीं लोगों को आने पर रोक लगा रहे हैं ताकि बाहर से बीमारी आ रही है, बहुत सारे देशों में बहुत ज्यादा फैल चुकी है बीमारी, हमारे पड़ोस तक पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बीमारी फैल चुकी है, तो बाहर से कोई नहीं आएगा तो बीमारी के आने की गुंजाइश कम बचेगी। तो इस वजह से यह किया जा रहा है, एहतियात है ये। ऐसा कुछ नहीं है
कि इसलिए किया जा रहा है कि कोई आपात स्थिति है, कोई भयानक हालात हो गए हैं, आप घर में राशन जमा करने लगो, ये सब करने की कतई जरूरत नहीं है। सिर्फ सावधानी है कि एक दूसरे से कम संपर्क में आए हम। और उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप बहुत जरूरी नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप अपने घरों में रहिए, क्योंकि आप घर में रहते हैं तो आप बाकी दुनिया से संपर्क में नहीं आएंगे। और थोड़ा सा कष्ट बेहतर है भविष्य के कष्ट से, जो स्थिति अगर हम नहीं कंट्रोल में होती है तो जो दिक्कत पैदा हो सकती है। बिल्कुल। अब इसमें हो क्या रहा है, बड़ा ही अच्छा एक ग्राफिक्स के जरिए जो जारी किया गया है बताया जा रहा है कि होता यह है कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर गए, वहां पर कोई एक व्यक्ति 50 में 100 में से आप मॉल में या सिनेमा हॉल में, इन तमाम चीजों में